बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ दिया गया है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। अब दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं। अब दो मसावी फोर्सेस होंगी यानी इक्वल फोर्सेस होंगी, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास चेंज होगा। तो ऐसी दोनों फोर्सेस टार्क को प्रोड्यूस करवाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ठीक होगा वो ऑप्शन ए ठीक होगा। उसके बाद है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय द हेड टू टेल रूल, यानी हेड टू टेल रूल से वेक्टर की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो है। अब हेड टू टेल रूल के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम एनी नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। उसके बाद तीसरी एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद। तो आपको पता है कि हमारे पास फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे वो एक्स और वाई थे। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी। अब एक फोर्स 10 न्यूटन बताई गई है, मेकिंग एंगल जो एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का है, विद द इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सेस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। तो उस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.7 न्यूटन। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अ कपल इज़ फॉर्म, कपल किस तरह फॉर्म होती है। अब कपल की डेफिनेशन पता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन अ सेम लाइन। ठीक है। अब पांचवें जो एमसीक्यूज है, कपल अमल में आता है, तो पांचवें एमसीक्यूज का जो ऑप्शन आएगा, सॉरी, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन अ सेम लाइन। जब अनइक्वल होंगी फोर्सेस तो इक्वल होंगी, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा। सेम होगा तो टार्क प्रोड्यूस करवाएंगी, सेम नहीं होगा तो वो कपल को प्रोड्यूस करवाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होगी जब हमारे पास एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, या एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अब इसका ऑप्शन जो छठे एमसीक्यू उसका है वो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो बॉडी मूव भी नहीं कर रही, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। उसके बाद हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर, अब इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, उसकी सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगी, इज एट द लोएस्ट पोजीशन, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। तो सातवें एमसीक्यूज का जो ऑप्शन नंबर ठीक है, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, उसकी हाइट को क्या किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपनी बुलंदी पर बरकरार रखता है अगर उससे अपनी जगह से हिलाया जाए। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, इसका आंसर है, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल। रेसिंग कार को स्टेबल किस तरह, यानी रेसिंग कारें मुतवाजन बनाई जाती हैं। उनकी वजह क्या होती है कि हमने इंक्रीज देयर स्पीड, उनकी स्पीड को बढ़ाना है, डिक्रीज देयर मैसेज, उनको मैसेज को कम करना है, या लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करना है। तो हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है जो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।